हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस समय भी आप वीडियो देख रहे हो, जिस समय भी आप पढ़ रहे हो, पेन कॉपी उठा लीजिए। सबसे पहले कॉमेडी नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, दिस इज़ नॉट कॉमेडी वीडियो, ये स्टडी है। आप स्कूल में जैसे पढ़ते हो, क्लासरूम में जैसे पढ़ते हो, उस टाइप से आपको पढ़ना है, तभी हम फिजिक्स अच्छे से सीखेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेक्टर, विच इज़ कंटिन्यू विद द लास्ट 5 लेक्चर्स। अगर आपने पुराने 5 लेक्चर्स देखे हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, नहीं देखे हैं तो थोड़ा दिक्कत होने वाली है। इसलिए यू ऑल आर एडवाइज्ड टू वॉच ऑल द 5 लेक्चर्स very carefully, minutely, keenly, so that you may enjoy the further learning. Vectors, I have already told that it is soul of physics. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए। इसमें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ये 2 तरह का होता है, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। फिर उसके बाद में एंगल बिटवीन वेक्टर्स। कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आप ध्यान से देखोगे तो आप जरूर ये पाओगे कि इतना बढ़िया सीख गए, इतना बढ़िया सीख गए कि इसके बाद आपको किताबों में सीधे फिर सवाल करना है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए बुक नहीं उठानी है। ठीक, लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स विद द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। हमने देख लिया वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। अब अकेला बचा है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर में डिवीजन होता नहीं है, हमें मालूम है। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो ये इजी नहीं है। ऐसा हो सकता है वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, तो हमारा जो आंसर है इट में कम आउट अ वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसा हो सकता है वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, इट में कम आउट अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब वेक्टर को अगर हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर भी आ सकता है और स्केलर भी आ सकता है, जबकि अभी तक हमने ऐसा स्केलर में नहीं पढ़ा था। स्केलर में तो अगर हम एक स्केलर को दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर स्केलर आता है हमेशा, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वेक्टर में आंसर वेक्टर भी आ सकता है और स्केलर भी आ सकता है। ठीक, और इसी के बेसिस पे, इसी के आधार पे ये डिसाइड किया जाता है कि किस टाइप का वेक्टर प्रोडक्ट है। और इसलिए हम कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट 2 तरह का होता है। अगर 2 वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से होता है, जो कि हम एक लेक्चर में बिल्कुल नहीं करने वाले। इसके लिए हम पूरा एक सेपरेट लेक्चर लेक्चर नंबर 7 लेकर आएंगे, उसमें पूरा थॉरोली डिस्कस करेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे this topic: if a vector is multiplied by another vector and the answer is coming a scalar quantity, then the vector product is called dot product or scalar product। इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, और बोलते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और इसको डिफाइन किया जाता है इस तरह से: वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। व्हाट इज बी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। एंड व्हाट इज थीटा? इट इज एक्चुअली एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये तो हो गया सिंपल फार्मूला। इतना पढ़ाने के लिए थोड़ी आए हैं हम इस लेक्चर में। आज देखिए, ये पूरा लेक्चर केवल इस पे चलता रहेगा, तब आपको मज़ा आएगा कि गहराई से कैसे समझना चाहिए फिजिक्स को, हमें कैसे अंदर चल के इसके कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करना चाहिए, कैसे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठना चाहिए। ठीक, तो ओके डियर स्टूडेंट्स, इतना डेफिनेशन समझ में आ गई आपको कि वेक्टर को वेक्टर में मल्टीप्लाई करने पे अगर वेक्टर आया तो क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर स्केलर आया तो डॉट प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला यह है, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला यह है। फार्मूले अकेले से काम नहीं चलने वाला, अकेला मैं फार्मूला बताने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे फार्मूला बताने के लिए नहीं आया हूँ, इतना परेशान फार्मूला बताने के लिए नहीं हो रहा है। फार्मूला तो ऐसा लिखा है, सब जगह से आप पढ़ लोगे, है ना। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। मतलब स्केलर प्रोडक्ट का
ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, या डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, आओ बच्चों इसको समझते हैं। बहुत ध्यान से पेन कॉपी लिए रहिएगा, है ना, और क्लास को बहुत सीरियसली लीजिएगा, है ना। चलिए, ये हो गया कोई वेक्टर ए है, क्लियर, इतना बड़ा है और इस डायरेक्शन में है। दूसरा वेक्टर है इससे छोटा है और वो इस डायरेक्शन में है। इतना ले, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हमें ना, इससे इसका परपेंडिकुलर इस पे आ जाए, इससे इसके पास। हाँ, एक वेक्टर हो गया है ओ ए और एक हो गया वेक्टर ओ बी। ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए बात, वेक्टर ओ ए क्या है, वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अकेला ओ ए क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा, क्लियर। सिमिलरली वेक्टर ओ बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अकेला ओ बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मतलब बी रिप्रेजेंट करेगा। हमने ये माना कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, क्लियर। तो अब आप कहोगे कि सर आपका इससे क्या लेना देना, कैसे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा से। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, वेक्टर ए है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में वेक्टर बी का कितना कंपोनेंट आ रहा है। वेक्टर बी के अगर हम दो कंपोनेंट करेंगे, हमें मालूम है, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा जो कहलाएगा बी कॉस थीटा, पढ़ा है हमने। एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा जो कहलाएगा बी साइन थीटा। ठीक, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में वेक्टर बी का कितना कंपोनेंट आ रहा है, इसको देखेंगे हम, दूसरे पेन से बनाते हैं। हाँ, तो यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये, तो ये जो आया ओ एन, व्हाट इज ओ एन, what is ON? It is component of vector B in the direction of vector A। वेक्टर B का कंपोनेंट है वेक्टर A की डायरेक्शन में। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब अगर हम इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इसका नाम रख दिया ए एम रख दिया। ठीक, तो व्हाट इज ओ एम, ओ एम को क्या बोलेंगे, वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी की डायरेक्शन में, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। इतना समझ में आ रहा है ना, पक्का आ रहा है। अच्छा, इस जो कंपोनेंट को मैथ में एक और टर्म से नाम देते हैं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। बी का जो कंपोनेंट है उसको कहते हैं बी का प्रोजेक्शन। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, और इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। मतलब वेक्टर बी का वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन कितना है, मतलब इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, तो ये कितना है, ओ एन है। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये है वेक्टर ओ ए, इसकी डायरेक्शन में देखना हमें वेक्टर बी का कंपोनेंट। वेक्टर बी का कंपोनेंट मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, जो डिस्टेंस आएगी वो इसका कंपोनेंट होगा, और इसी का नाम है प्रोजेक्शन। तो ये है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, या फिर ऐसा बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। क्लियर, समझ में आया इतना। हाँ, आप देखिएगा जरा, क्या देखिए, हाँ, इन राइट ट्रायंगल ओ एन बी दिख रहा है, इसमें cos थीटा निकालना जरा, क्या आ रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओ एन अपॉन ओ बी आ रहा है। व्हाट इज ओ एन तो कंपोनेंट है, ठीक है। व्हाट इज ओ बी, इट इज़ बी, पहले बता दिया ना पढ़ने की, ओ बी इज बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ एन कितना आया, बी कॉस थीटा। ओ एन कितना आया इस राइट ट्रायंगल में, बी कॉस थीटा आया।
और अगर हम दूसरा राइट ट्रायंगल ले लें OMA, नाउ इन राइट ट्रायंगल OMA, इसमें अगर cos थीटा लगाते हैं तो ये आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। व्हाट इज बेस? OM इज बेस, हाइपोटेन्यूस इज OA, तो दिस इज cos थीटा OM और दिस इज A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो OM इक्वल्स टू आया A cos थीटा। ठीक, तो जो ON है, ON की वैल्यू हमने निकाल दी है B cos थीटा, और इसका नाम क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। और ये क्या है? OM निकाला है हमने A cos थीटा। ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B, लिखा हुआ है इसके नीचे। कंपोनेंट या प्रोजेक्शन, जैसे भी आपको समझना है। हाँ, अब आप कहोगे कि सर आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताने चले थे वेक्टर A क्रॉस B, A डॉट B का, और ये सब क्या रामायण बता रहे हैं? तो बच्चों ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल बच्चे ऐसा गहराई में चल के पढ़ते नहीं हैं, उसका मतलब ही नहीं समझते, सीधे फार्मूला लिख के वो सवाल करने लगते हैं। ठीक, फार्मूला कहाँ गया, ये लिख के वो सवाल करने लगते हैं। ऐसा नहीं करेंगे अपन, ऐसे फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, है ना। अपन फिजिक्स वैसी पढ़ेंगे जैसे फिजिक्स पढ़नी चाहिए, जैसे फिजिक्स पढ़ के साइंटिस्ट बनेंगे, ऐसी फिजिक्स पढ़ेंगे। हाँ, आप देख रहे हैं इसको क्या लिखते हैं। अभी डेफिनेशन हमने मतलब नहीं बताया ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना। हाँ, आप बता रहे हैं, देखिए A B cos थीटा, तो ये तो है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है कि नहीं है। और ये क्या है? B cos थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ V इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। तो क्या बोलेंगे? B cos थीटा को बोल देंगे हम ON। ठीक है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान देना, A B cos थीटा को BA cos थीटा भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। 5 इंटू 4 कर दो, चाहे 4 इंटू 5 कर दो, वही रहेगा। तो फिर ये क्या हो गया? इसको क्या लिख सकते हैं? A cos थीटा को, कहाँ गया? A cos थीटा को OM लिख सकते हैं। ठीक, हाँ बच्चों, अब हमारे बिना बताए आप बता दोगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स geometrically represents the product of magnitude of one vector and the component of another vector in the direction of first vector। नहीं समझे? The dot product of two vectors is numerically equal to the magnitude of one vector and projection of another vector on the first vector। समझ में आई बात? कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ दूसरा वेक्टर ऑन वन वेक्टर, माने फर्स्ट वेक्टर। जो भी वेक्टर आप ले रहे हो उसका मैग्नीट्यूड और इसी पर प्रोजेक्शन या इसी पर कंपोनेंट। तो हमने लिया वेक्टर ए, तो वेक्टर ए पर वेक्टर बी का कंपोनेंट आ गया, ये आ गया। वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ON हो गया। ON क्या है? वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन है। अच्छा, ऐसा नहीं लेना, आप ऐसा ले लीजिए। आपने कहा नहीं सर, हम तो कहेंगे कि वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी ले लो आप। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन में वेक्टर ए का कंपोनेंट, तो वेक्टर ए का कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में कितना है? OM है। ये समझ में आ गई बात कि नहीं आई? पक्का आ गया? पक्का आया, कच्चा आया? तो आज के बाद आप क्या बोलोगे कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर के पहले वेक्टर पर प्रोजेक्शन या कंपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। क्लियर, समझ में आया? तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, अब वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पेशल केसेस। ठीक, ये बना रहेगा। अभी इसके एग्जाम्पल्स और देख लें अपन, एक दो फिजिक्स के अंदर, है ना। तो एग्जाम्पल्स इन फिजिक्स जो हमें मिलने वाले हैं अभी 11th के क्लास में, है ना। वर्क क्या होता है? वर्क होता है FD cos थीटा।
ऐसे नहीं लिखेंगे, एफ डी कॉस थीटा, मतलब वर्क हम लिखेंगे क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वास्तव में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स। मतलब वर्क स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये देखो वेक्टर है, ये वेक्टर है, और वर्क स्केलर है, तो ये क्या कहलाया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कहलाया। डॉट प्रोडक्ट कहलाया मतलब वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, मतलब एफ डी कॉस थीटा। तो वर्क को अब 11th से आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलोगे बच्चों, आप ऐसा बोलोगे क्या, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे इधर किया ना अपन ने, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए की डायरेक्शन में वेक्टर बी, उसका कंपोनेंट माने वेक्टर बी, तो हम बोलेंगे फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, या फिर क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी आपको, है ना। जैसे इस वेक्टर को हम कह दें कि ये फोर्स है और हम कह दें ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। तो वर्क कैसे निकलेगा, फोर्स ले लो, एफ ले लिया यहाँ से यहाँ तक पूरा, इनटू डी का कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में लेंगे तो डी कॉस थीटा आ जाएगा। तो एफ इंटू डी कॉस थीटा हो जाएगा। उल्टा करना है, उल्टा कैसा, डिस्प्लेसमेंट, नीचे का फार्मूला लेना है, ले लो आप, जे भी ले लो, डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स, मतलब डी इंटू डी की डायरेक्शन में फोर्स कितना आएगा, ओ एम आएगा ना, और ओ एम को क्या बोलेंगे, एफ डी कॉस थीटा, जो हो जाएगा डी एफ कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो एफ इंटू ओ एन मतलब एफ इंटू डी कॉस थीटा, या फिर डी इंटू ओ एम, और ओ एम मतलब होगा एफ कॉस थीटा, ठीक। तो फोर्स वर्क की डेफिनेशन क्या हो गई, वर्क का कैलकुलेशन कैसे होगा, फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स। जब डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो कॉस आ जाएगा, है ना। जब डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की डायरेक्शन में निकालेंगे तो डी कॉस थीटा आ जाएगा, या फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में निकालेंगे तो एफ कॉस थीटा आ जाएगा। इतना समझ में आया। एक एग्जाम्पल जो हमें 11th में पढ़ना है फिजिक्स में, स्केलर प्रोडक्ट का या डॉट प्रोडक्ट का। दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे पावर। पावर क्या होता है, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जैसे कार चला रहे हैं हम रोड पे, कार कांस्टेंट स्पीड से जा रही है 80 की स्पीड से, तो कांस्टेंट स्पीड से जब जा रही है तो वास्तव में उसको फोर्स की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए फोर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें फोर्स लगाना पड़ता है, पेट्रोल खर्चा होता है गाड़ी का। क्यों, जो फ्रिक्शनल फोर्स गाड़ी हमारी जब आगे जा रही है तो अपोजिंग फोर्स जो लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए इंजन हमारा उतना फोर्स लगाएगा। स्पीड बढ़ाना है तो उससे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, नहीं बढ़ाना तो जितनी हवा चल रही है, हवा से जितनी हमारी कार रुक रही है, टायरों के फ्रिक्शन से, व्हील रोटेटरी पार्ट्स हैं उनके रोटेशन से जितना फ्रिक्शन आ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए इंजन आगे को फोर्स देगा, तो कार पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मान लो इंजन फोर्स दे रहा हमारा 10 न्यूटन का, ठीक, और कार चल रही है 50 की स्पीड से, ठीक। अब हो सकता है आप टर्न ले रहे हो कहीं पे, तो कार की वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है और फोर्स की डायरेक्शन अलग हो जाएगी, ठीक। तो उस समय कितना पावर डिसिपेट हो रही है, पावर कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है, आगे चल के हम इसको पढ़ने वाले हैं, है ना। तो पावर भी निकालेंगे हम कैसे, डॉट प्रोडक्ट से या स्केलर प्रोडक्ट से, ठीक। तो फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी, या फिर क्या, वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स। ऐसा समझ में आया। यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे हम और आंसर मिलेगा स्केलर। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन इनका प्रोडक्ट करने पे
पावर आ रहा है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड बी। ऐसे यहाँ पे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और आंसर ये स्केलर आ रहा है। ठीक, इतना समझ में आया होगा बच्चों को, है ना। आज आप लोग थोड़े बोर हो रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, है ना, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा कि हाँ असली पढ़ाई तो इसी को कहते हैं। अब देखिएगा ज़रा स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं अपन इसमें, है ना। स्पेशल केसेस क्या, नंबर 1, इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, मतलब या तो दोनों वेक्टर यहीं को हो जाएं, 180 ना लें उसमें अभी माइनस में आएगा तो अगले में ले लेते हैं, दोनों वेक्टर एक ही तरफ हो जाएं, जहाँ वेक्टर f है वहीं वेक्टर d हो जाए, या हमने जो एग्जांपल पहले लिया था वेक्टर a और वेक्टर b फार्मूले में, तो वही ले लेते हैं। ठीक, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो तो क्या होने वाला है बच्चों, cos थीटा की वैल्यू 1 होगी जो कि मैक्सिमम होती है, इससे बड़ा cos थीटा कभी लाइफ में नहीं हो सकता। cos थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देयरफॉर जो ये डॉट प्रोडक्ट आएगा ये कितना आएगा, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, ए बी इंटू 1 और ए इंटू बी, यानी दो वेक्टर्स का अगर आपको डॉट प्रोडक्ट चाहिए है तो उनको सेम डायरेक्शन में लगा दीजिए। ठीक, देयरफॉर आपने सुना है कि वर्क डन तब मैक्सिमम होता है, वर्क तब सबसे ज़्यादा होता है जब जहाँ हम फोर्स लगा रहे हो बॉडी चल भी वहीं को रही है। जैसे कोई बॉडी इधर को है, हमने इधर फोर्स लगाया और बॉडी चल भी इधर गई, दोनों के बीच का एंगल 0 आया तो फोर्स 10 न्यूटन लगाया हमने और चल गई 20 मीटर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 200 जूल हो जाएगा, और ये सबसे ज़्यादा होगा, 200 से बड़ा नहीं हो सकता कभी। यानी आपको हमने दो वेक्टर दे दिए, एक 20 मैग्नीट्यूड है एक का मैग्नीट्यूड 10 है, और आपसे पूछा कि इनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना हो सकता है, इनका स्केलर प्रोडक्ट कहाँ तक हो सकता है। ठीक, तो आप खट से बोल दोगे कि सर ये 200 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, क्यों, हमें मालूम है कि इसको हम एंगल को एडजस्ट करेंगे और सबसे ज़्यादा ये आएगा काय में, दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है और एंगल पे डिपेंड कर रहा है। मैग्नीट्यूड तो हम बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं केवल एंगल, तो एंगल 0 करने पे सबसे ज़्यादा आएगा, तो 200 से बड़ा कभी नहीं आएगा। आपने बोला सर इसको 40 कर लो और इसको 80 कर लो, सबसे बड़ा वेक्टर प्रोडक्ट कितना, डॉट प्रोडक्ट कितना आ सकता है, तो 40 और 80 अगर है तो 8 चौके 32 है ना, 32 तो आएगा सबसे बड़ा, इससे बड़ा नहीं आ सकता। आप कुछ भी कर लेना, इससे छोटा ही आंसर आएगा। ठीक, तो एक समझ में आ गया कि इस समय डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। हाँ, अब और थोड़ा समझ लें, आ जाओ जरा, ये वेक्टर ये था हमारा और ये इसका प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन आप परछाई टाइप से समझ लो, है ना, ये प्रोजेक्शन है। जब जो ऐसा ऐसा आता जाएगा पूरा इस पे आ जाएगा, तो जितना वेक्टर बी है वो पूरा इस पे प्रोजेक्शन भी हो जाएगा, इसी की डायरेक्शन में आ जाएगा पूरा, कि नहीं आ जाएगा। ठीक, तो जितना वेक्टर ए है और जितना वेक्टर बी है उसका प्रोजेक्शन दोनों एक ही जगह हो जाएंगे। तो जे मान लो अगर 10 मीटर है तो इसका प्रोजेक्शन 10 से छोटा है, देखो थोड़ा आपने एंगल कम किया प्रोजेक्शन और बड़ा हो गया, थोड़ा एंगल और कम किया प्रोजेक्शन और बड़ा हो गया, और जब हमने इसको कितना कर दिया, इसी की डायरेक्शन में कर दिया, तो पूरा 10 का 10 प्रोजेक्शन कहाँ आ गया, इसी की डायरेक्शन में आ गया कि नहीं आ गया। अब नीचे करोगे तो प्रोजेक्शन फिर छोटा होने लगेगा, नीचे कर लो इस पेन को, इधर किया तो पूरा पेन प्रोजेक्शन है, इधर किया तो परपेंडिकुलर छोटा हो गया, और किया तो और छोटा हो गया, और किया तो और छोटा हो गया। मतलब एंगल बदलेंगे हम तो प्रोजेक्शन बदलता जाएगा। प्रोजेक्शन सबसे बड़ा कब आएगा, जब उसी की डायरेक्शन में आ जाएंगे, वेक्टर की डायरेक्शन में आएंगे तो प्रोजेक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब बच्चों है कि जब सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स होते हैं तो एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर मैक्सिमम होता है, इससे बड़ा प्रोजेक्शन कभी नहीं आ सकता। इसलिए क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे होती है। अब अगर मान लीजिए थीटा हो गया 0 डिग्री, 180 डिग्री, 0 तो हो गया भाई, 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया तो cos थीटा की वैल्यू -1 हो गई। देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ गया, -AB आ गया। इस फार्मूले में -1 रख दो तो ये आ गया। मतलब कैसा, जैसा देखो इस बॉक्स को हम ऊपर उठाते हैं तो नीचे को इस पर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लग रहा है, और हम उठा ले आए ऊपर को 5 मीटर, तो कितना वर्क किया, फोर्स लग रहा था इस पर mg और हमने 5 या h उठा लिया ऊपर को,
तो mgh वर्क हुआ, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क हुआ माइनस mgh। क्यों? वो फोर्स था नीचे को और डिस्प्लेसमेंट हो गया है ऊपर को, और हमारा फोर्स का वर्क डन कितना है? वही फोर्स वही डायरेक्शन, तो हमने तो वर्क mgh किया, हमने वर्क कितना किया? mgh किया, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क कितना किया? माइनस mgh किया। क्यों? फोर्स की डायरेक्शन नीचे थी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर है। ठीक, ये हो गया। तो समझ में आया कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन नेगेटिव आने वाला है। फिर अगली बात क्या, अगर थीटा हो जाए 90 डिग्री तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट 0 आने वाला है। ये क्या कह दिया? आ जरा इसको ज्योमेट्री से समझते हैं अपन। एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। अब इसको 90 डिग्री कर दो आप, टक 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 90 कर दिया आपने, इसको इस पर खड़ा कर दिया। कैसा कर दिया? खड़ा हो गया ना। ये वेक्टर पड़ा है और ये वेक्टर खड़ा है, वेक्टर बी। अब इसका प्रोजेक्शन इस पर निकालना है। प्रोजेक्शन निकालने का तरीका होता है कि इसकी हेड से एक परपेंडिकुलर खींच दो और एक परपेंडिकुलर इसके टेल से खींच दो और एक परपेंडिकुलर हेड से खींच दो। देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। हमने कहा इसका प्रोजेक्शन निकालो, तो एक यहाँ से खींच दोगे, एक यहाँ से खींच दोगे, ये प्रोजेक्शन आया। अब इसको जब आप खड़ा कर दोगे, कैसा कर दोगे? खड़ा कर दोगे, तो प्रोजेक्शन कहाँ आएगा? छोटा वाला यहाँ आएगा टेल का, और हेड का भी यहीं आएगा। कितनी लेंथ आई? पॉइंट आया। पॉइंट की लेंथ कितनी होती है? 0 होती है। और अभी हमने मतलब क्या समझा था? एक वेक्टर इंटू दूसरे का प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन 0 आएगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? 0। आप समझ में आई बात कि जब वर्क डन 0 क्यों होता है 90 डिग्री के एंगल पे? क्योंकि फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 ही है। ऊपर गई बॉडी, नीचे आप ऊपर को बॉडी गई, तो प्रोजेक्शन निकालोगे तो एक परपेंडिकुलर खींचो टेल से, दूसरा खींचो हेड से, दोनों एक ही जगह आने वाले हैं। ठीक है, हमने कुछ आज ज़्यादा समझा दिया आप लोगों को, है ना। खैर मुझे पसंद है, मैं अपनी पसंद का काम कर रहा हूँ। जिनको पढ़ना है वे पढ़ लेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है तो है ना, ऐसी बहुत दुनिया घूम रही, हर कोई फिजिक्स थोड़ी सीख रहा है। हाँ, एक और बात समझ लीजिए, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा अगर क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब क्या है? 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है। मतलब 0 की और 90 की बात नहीं हो रही है। देन क्या होगा? कॉस थीटा की वैल्यू कैसी आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ जाएगा? ये कुछ भी आएगा, आंसर पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। मतलब इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट एन एंगल less than 90 degree and greater than 0 degree, then their dot product will be positive number। समझ में आया? मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 से कम है, 0 से बड़ा है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आने वाला है, वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक, एक और बचा, पांचवा क्या? इफ थीटा कैसा हो? इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। थीटा कैसा हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अगर ऑब्ट्यूज हो गया तो क्या होगा? अगर ये ऑब्ट्यूज हो गया, इसको मिटा दें, है ना, लिख लोगे आप लोग, लिख लेना। ये तो रिकॉर्डिंग में ये फ़ायदा है कि आप वीडियो को रिप्ले कर सकते हो। थीटा अगर कैसा हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। मतलब कहने का 90 डिग्री से बड़ा होगा थीटा, लेकिन 180 से छोटा है। मतलब आप कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? बताओ कहाँ चले गए? एक क्वाड्रेंट है, 0 से 90 के बीच में फर्स्ट में रहते हैं। 90 से बड़ा हो गया तो कहाँ आ जाते हैं? सेकंड में। फर्स्ट, ये सेकंड, तो इधर से चल के आप इधर तक हो तो फर्स्ट में हो 90 तक, 90 से ज़्यादा तो इधर आ गए, 180 से कम तो सेकंड में। और सेकंड में कॉस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। होती कि नहीं होती? तो कॉस थीटा क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा? डॉट प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। इसका मतलब समझाने की कोशिश करें, आओ करें। आज का दिन अपन ने मतलब समझने में ही डाला। ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है।
इनके बीच का एंगल ये हो गया ग्रेटर देन 90। अब वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन निकालो, कैसे निकालोगे? तो प्रोजेक्शन मतलब यहाँ परपेंडिकुलर खींचोगे, तो प्रोजेक्शन देखो कहाँ को आ रहा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा कि नहीं आ रहा। और जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो आंसर नेगेटिव आता है, हमें मालूम है, ठीक है। तो कुल मिला के जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा दो वेक्टर्स के बीच में तो उनका डॉट प्रोडक्ट आने वाला है नेगेटिव, और एक्यूट एंगल होगा तो डॉट प्रोडक्ट आने वाला है पॉजिटिव। ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया? उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, ठीक। चलो भाई, अब थोड़ा देखते हैं अपन, है ना, अब थोड़ा बताते हैं इसको। हाँ, इधर थोड़ा देख लीजिएगा ज़रा, इसको याद कर लीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट के लिए बहुत काम में आने वाला है। आगे सवाल इसी से बनेंगे, इसी टेबल से ही बनेंगे सारे सवाल। आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये है क्या? आई कैप, जे कैप, के कैप कौन सी बला है? कोई बला नहीं है, पिछले लेक्चर देखो आपको पता चलेगा। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड के कैप अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा और के कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, ठीक। अब आइए जरा आई कैप डॉट आई कैप निकाल के देखते हैं हम क्या आता है। आई कैप में आई कैप का डॉट करो, यानी दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो पहले का मैग्नीट्यूड माने आई का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड यानी फिर से आई का मैग्नीट्यूड 1, कॉस दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, इसकी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 आ गया। तो आई कैप का आई कैप में जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक। तो ऐसे ही क्या होगा, जे कैप का जे कैप में डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, ऐसे ही के कैप का के कैप में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। समझ में आ गया? बता दिया हमने। अब आई कैप डॉट जे कैप कर लो आप, तो ये आएगा 1 इंटू 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इंटू इनके बीच का एंगल कितना cos 90 डिग्री, और ये होगा 0। cos 90 की वैल्यू देखो, आई कैप इधर जा रहा है, जे कैप ऊपर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन एंगल 90 है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो cos 90 जब 0 आएगा तो 1 इंटू 1 इंटू 0 तो ये आ जाएगा 0। तो कुल मिला के आई कैप का जे कैप में कर लो, चाहे जे कैप का आई कैप में कर लो, के कैप का जे कैप में कर लो या जे कैप का के कैप में कर लो, आई कैप का के कैप में कर लो या के कैप का आई कैप में कर लो। यानी सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो 1 आता है, आई कैप जे कैप के कैप में अगर ये सेम हो तो डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, और सेम नहीं है डिफरेंट है तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। क्यों? आई जे के तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, पढ़ चुके हैं हम, पहले से पढ़ चुके हैं ना, रुको बता रहे हैं, जे बन गए आई कैप जे कैप के कैप, इन दो में 0 90 हो गया, इन दो में 0 90 हो गया, इन दो में भी 0 90 हो गया। केवल आई कैप का 1, जे कैप का 1, के कैप का 1। याद रहेगा? याद रहेगा, सबको याद रहेगा। तो आओ टेबल बनाते हैं अब। आई का आई में 0 गलत, आई का आई में 1, आई का जे में 0, आई का के में 0, जे का आई में 0, जे का जे में 1, जे का के में 0, के का आई में 0, के का जे में 0 और के का के में 1। समझ में आई? इतनी बात की नहीं आई? पक्का समझ में आई? कच्चा? पक्का समझ में आई। अब बोर्ड पे देखिएगा, क्वेश्चन करते हैं हम। अगर कोई वेक्टर ए है, ऐसा दिया A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, और वेक्टर बी है, ये दिया A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप, और हमसे कहा गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए। कैसे निकालेंगे हम इसको? आइए देखते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप। इसमें डॉट करेंगे किसका? A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप का। ठीक,
इसका जब इसमें करेंगे तो A1 इंटू A2 आएगा, और आई कैप का आई कैप में डॉट करेंगे तो कितना आएगा 1, तो इंटू 1 हो गया। अब इसका इसमें करेंगे तो A1 B2 और आई कैप जे कैप तो 0 आएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो A1 C2 और आई कैप और के कैप तो 0 आएगा। तो कुल मिला के बच्चों क्या हुआ, इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसमें तो आ जाएगा 1 आई कैप का आई कैप से, लेकिन आई कैप का जे कैप से 0 होगा और आई कैप का के कैप से 0 होगा, तो बाकी दो जगह 0 आएगा। अब उठाया हमने इसको ले जाओ तीनों जगह, तो B1 इंटू A2 और जे कैप आई कैप तो ये आएगा 0, पता है ना जे और आई 0 होगा। फिर इसको इसमें ले जाओगे तो B1 B2 और जे कैप यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर जे कैप के कैप 0, फिर इसको उठाओ तीनों में ले जाओ, तो इसमें ले जाओगे तो 0, क्यों के कैप आई कैप है। इसको इसमें ले जाओगे तो के कैप जे कैप है, जे भी 0, और लास्ट में ले जाओगे तो C1 इंटू C2 और के कैप डॉट के कैप, और के कैप क्या होगा 1 होगा, तो इधर आएगा C1 इंटू C2। तो बच्चों ये क्या आ गया A1 A2 B1 B2 C1 C2। आज के बाद जिंदगी भर अब आपको इतनी रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट कहा जाएगा हम क्या कर देंगे, आई का आई में, जे का जे में, के का के में कर देंगे, काम हो जाएगा। देखो जरा स्पीड में कैसे कर लेते हैं, 1-2 सवाल कर लेते हैं इसके, छोटे छोटे, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि कैसे किया जाता है। ठीक, आ जाओ जरा। जैसे हमने कहा कि फोर्स दिया है आपको 2 आई कैप 4 जे कैप प्लस 5 के कैप न्यूटन का, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट दिया है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप मीटर, और वर्क पूछा गया कि वर्क कितना होगा। व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड वर्क, व्हाट इज गिवन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। ठीक, इतनी फिजिक्स हमें आनी चाहिए। अब क्या फिजिक्स आनी चाहिए कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता नहीं है तो फिर कुछ नहीं, फिर नहीं बनेगा, है ना। फिर हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसी पूरी दुनिया को फिजिक्स नहीं आती, है ना, सबको ही तो फिजिक्स आ ही नहीं सकती, है ना। इतनी सरल नहीं है कि हाथ ठेला वाले किसी को भी समझ में आ जाए, लेकिन इतनी कठिन भी नहीं है कि किसी को समझ में ना आए, है ना। हाँ, एफ डॉट डी, इसको डॉट करना है, सीधे कर दें, आओ सीधे ठोक दो। आई कैप 3 दूना 6, जे कैप 5 4 जा 20, के कैप 5 3 जा 15, तो 20 15 35 और 6 41 जूल आ गया, आंसर आ गया। तो निकल आया। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे बताओ। आई कैप का आई कैप में, जे कैप का जे कैप में और के कैप का के कैप में डॉट करके, क्या करके, मल्टीप्लाई करके, सिंपल। एक सवाल और ले लो। जैसे हमने बोला वेक्टर ये है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर भी है 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, माइनस कर दे रहा है, ठीक। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने को कह दिया। आ जाओ, आई का आई में 5 3 जा 15, जे का जे में 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का आएगा, एक -4 है एक +2 है, इधर क्या आएगा -5 × 1, तो ये आएगा -5, तो ये कितना 15 10 बचा, 2 बचा, ये सब मिला के, है ना, आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और सवाल बदल देते हैं हम, 3 आई कैप माइनस 4 के कैप कह दिया एक क्वेश्चन में, और 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप कह दिया, ठीक, और पूछा कि अब निकालो इसको। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे इसको, आई का आई में, ठीक है, कर लोगे, क्या हो गया 15 हो गया, प्लस जे का जे में, तो 4 और 3 का नहीं कर देना, ये गलती नहीं कर देना। इसको कैसा लिख लो, 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 4 के कैप। इसको कैसा लिख लो, 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप। इसमें के कैप नहीं है तो 0 के कैप ले लिया, इसमें जे कैप नहीं है तो 0 जे कैप ले लिया, ठीक। तो 5 3 जा 15, 3 और 0 का मल्टीप्लाई 0, और 4 और 0 का मल्टीप्लाई 0, तो -0 + 0 कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर क्या आया 15। तो बच्चों दिस इज हाउ द
डॉट प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड। डॉट प्रोडक्ट इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। आप समझ में आई सबको बात? अभी नहीं आई। अभी एक क्वेश्चन दूसरे टाइप का है। कैसा है क्वेश्चन कि किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स 20 न्यूटन दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया 15 मीटर और इनके बीच का एंगल दे दिया हमने 60 डिग्री। आप बताइए वर्क डन कितना है? मुझे नया सवाल है, ऐसा अभी पढ़ा ही नहीं आपने। ये कह सकते हो? कह सकते हो? नहीं कह सकते हो, अब भी पढ़ा दे रहे हैं ना। वर्क होता है एफ डी कॉस थीटा। दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, दूसरा फार्मूला लगा देंगे। एफ क्या है? 20 डी 15 कॉस 60, तो 15 दूनी 30, 300 हो गया। और कॉस 60 यानी 1/2, ये काट दो तो 150 बचा, 150 जूल। तो इस तरह से निकाल लेंगे। बात समझ में आई है कि नहीं आई? अब एक और हमने इसमें टॉपिक लिखा हुआ था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, वी विल डिस्कस एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन की स्पेलिंग गलत लिखी थी, ठीक है, ये लिख दिया बिटवीन। आप सही है? हाँ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हाँ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे निकलेगा? एक क्वेश्चन और बस, अब चलते चलते। ठीक हो गया, आज का हो गया। हाँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, पहले तो हमें मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट ये होता है। तो कॉस थीटा क्या आएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए इंटू बी, या ऐसा कहते हैं इसको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। इससे एंगल निकालना है इस फॉर्मूले से। क्वेश्चन ये है कि वेक्टर ए है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और वेक्टर बी है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। हमने पूछा थीटा बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। आइए कैसे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है सबसे पहले। तो आई का आई में, जे का जे में, के का के में मल्टीप्लाई कीजिए। 5 3 जा 15 माइनस 4 माइनस 21, तो कितना हो गया ये? 21 4 25 माइनस का 10 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब निकालिए ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड निकालिए। ए का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। कितना आएगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। कितना हो गया? 25 प्लस 4 प्लस 9, दिस इज 38। ओके बच्चों, अब निकालिए मॉड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी का मॉड निकालिए, इसका निकालिए। क्या आएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 प्लस 49, तो कितना हो गया? 9 और 4 13 और 49 62 हो गया। इतना समझ में आया? अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है? cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए इंटू बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आया? -10, और ये कितना आया? 38 इंटू कितना? 62। ठीक है, वैसे तो आंसर यही हो गया। अगर सॉल्व करना है तो थोड़ा मोड़ा अगर हो सकता है तो कर लो। 19 दूनी 38 और 21 दूनी 62। ये पूरा रूट में इकट्ठा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस पे रूट तो इकट्ठा रूट, तो 2 दूनी 4 का रूट 2 आ गया, -10 डिवाइडेड बाई 2, और अंदर आ गया कितना? 19 इंटू 31, तो 31 नंबर 279, 279, हाथ में आई 27, 31 एकम 31 और 27 58। चेक कर लें फिर से। 19 एकम 19 की 9, 19 3 57 और 1 58। सही है, अब हमने चेक कर लिया, अब गलत नहीं हो सकता। तो ये 2 कॉमन आया, इसको कैंसिल कर दिया, तो -5 अपॉन रूट 589। ये तो आया क्या? cos थीटा। cos थीटा इतना आया। देयरफॉर आंसर कैसे लिखा जाता है? देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ -5 अपॉन अंडर रूट 589। दिस इज आंसर।
बच्चों दिस इज व्हाट इट इज आंसर। cos थीटा की वैल्यू आ गई -5/√589। ठीक, समझ में आया आज का कि नहीं आया? पक्का समझ में आया? अच्छा, तो जितने लोगों को समझ में आया है वो कमेंट में इन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे, तब हम मानेंगे कि आपने पूरा लेक्चर ईमानदारी से पढ़ा है। हाँ, इन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे आप। एक वेक्टर दिया है 3i कैप माइनस 5j कैप, एक वेक्टर दिया है 5i कैप प्लस 4j कैप, इसके बीच का एंगल कितना आएगा आप उसमें कमेंट में लिखेंगे। ठीक, दूसरा हमने वेक्टर दे दिया एक F 20 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट दिया है 40 न्यूटन का और उनके बीच का एंगल दिया है 0 डिग्री। तो वर्क डन कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर का। ठीक, तो वर्क डन क्या होगा ये बताना है। ठीक, और एक क्वेश्चन बताना है बस। ठीक है, इतना ही रहने दो, है ना, बहुत हो गया, बहुत हो गया, लंबा हो गया लेक्चर बच्चों। लेकिन आज हमने डॉट प्रोडक्ट को पूरा खोल के देख लिया कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है। फिर से सुनेंगे, वेक्टर को वेक्टर में मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर वेक्टर आया तो वो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे स्केलर आ गया तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल हमने देखा वर्क का और पावर का। ठीक, और फिर उसके अंदर पूरा उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग, कैलकुलेशन, सारा कुछ देखा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, और अगर आपकी आत्मा करती है तो शेयर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग ज़्यादा अच्छे कमेंट करते हो, अच्छा लिखते हो तो हमें मज़ा आता है। इनके आंसर लिख देना, हमारी छाती फूल जाएगी, हमें मज़ा आ जाएगा कि हमारे बच्चों ने अच्छे से पढ़ लिया है। ओके बच्चों, थैंक यू।